एक समय की बात है। प्रमोद नामक व्यक्ति किसी तालाब में मछली मारने के इरादे से जाता है। प्रमोद जैसे ही मछली के उस तालाब के ऊपर मछली मारने के लिए जाता है, वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मछली मारने के लिए बैठे हुए थे, जिसमें से एक का नाम ओमकार था, दूसरे का नाम सुमन था। सुमन और ओमकार दोनों पहले से ही मछली उस तालाब से मार कर घर ले जाया करता था और फिर उसे मार्केट में भेज दिया करता था। जैसे ही प्रमोद मछली मारने के लिए अपनी जान सकता है, दोनों मछुआरे सुमन और ओमकार कहता है कि हमने बहुत पहले से ही यहां मछली मारने का काम कर रहे हैं। अभिया क्षेत्र मछली मारने का तथा इस तालाब में मछली मारने का हक तो मेरा ही है, क्योंकि हम लोग यहां पहले से ही अपनी जगह को लूट चुके हैं। इसके बाद प्रमोद कहता है कि मुझे थोड़ी सी मछली तो मरने दे दो ताकि मेरा परिवार का पालन पोषण हो सके। क्योंकि प्रमोद इस बिजनेस में नया नया आया था, उसने मछली मारने की कला भी अच्छी तरह से नहीं आता था, और अगर वह पूरी कला सीखे बगैर ही समुंदर में मछली मारने के लिए जाता है तो उसे ही एक भी मछली नहीं मिलेगी। इसी कारण से हुआ तालाब में मछली मारने के लिए जाता है, लेकिन वहां पहले से मौजूद ओमकार और समाज दोनों से मछली मारने से मना कर देते हैं। फिर प्रमोद बगल के एक छोटा सा तालाब में जाता है जिसमें मछली बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ी बहुत होगी। उसी में थोड़ी बहुत मेहनत करके प्रमोद 4-5 मछली इकट्ठा कर लेता है। वह इतना समझ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही ओंकार और सुमन मार्केट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रमोद के पास केवल 4 मछली है और वह उसे अपनी बातों में लेकर मार्केट में बेच रहा था। बाकी उन दोनों मछुआरों के पास तो बहुत ज्यादा मछलियां थीं, क्योंकि वह दोनों अपनी पसंद की तालाब में मछली पकड़कर लाए थे। फिर वह दोनों मछुआरे पर मैं उसकी 4 मछली को देखकर आस्था और कहता है कि तुमने दिन भर में इतनी हुई मछली पकड़ी है, क्या अभी वह कुछ नहीं कहता है? उसे जाने देता है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह प्रमोद समुंदर के किनारे मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। जब वह समुंदर के किनारे मछली पकड़ रहा होता है तो उस टाइम समुंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। तूफान को देखते हुए प्रमोद सोचता है कि मैंने तो कल भी 4 मछली पकड़ी चाहिए, आज भी अगर ज्यादा मछली नहीं पकड़ा तो मेरा परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से होगा। और वह सोचता है कि आज मैं आंधी आए, तूफान आए, मुझे नहीं तो पकड़ करके ही जाऊंगा। फिर वह मछली पकड़ने लगता है, लेकिन समंदर में अचानक से तूफान आ जाती है। प्रमोद को कुछ पता नहीं चलता कि साथ क्या हो रहा है। समुंदर में आई अचानक तूफान के कारण वह एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच गया था, लेकिन वह अभी तक बेहोश था। जैसे ही उसको होश आया, उन्होंने देखा कि उसके आसपास के सभी दृश्य बदल चुके थे, क्योंकि समंदर से आए तूफान के कारण हुआ समंदर के एक ऐसी जगह पर पहुंच गया, इसका दृश्य ही बदला बदला सा लग रहा था। फिर उसके बाद प्रमोद उठता है और देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे सोने चांदी का खजाना रखा हुआ है। साथ ही यहां पर हुआ खड़ा था, वहां का पानी एकदम समंदर का सुनहरा था। सुनहरे पानी में बहुत ताजी ताजी मछलियां और बेहद ही बेशकीमती मछलियां, जैसे कि हिल्सा फिश इत्यादि प्रकार की मछलियां, जो कि बहुत कम पाई जाती हैं तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। वह इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था इनकी, जहां उसे केवल दिन में 4 मछली ही बड़ी मेहनत से पकड़ने पर होता था। अब तो बहुत सारी मछलियां ऊपर में तैरती हुई दिख रही थीं। समंदर का कोई एक खुफिया जगह था, उस जगह के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। जैसे ही प्रमोद को जगह के बारे में पता चलता है, प्रमोद दूसरे ही दिन से उसे जाकर जाकर अच्छी अच्छी और ताजी ताजी तथा महंगी मछलियां पकड़कर बाजार में बेचने के लिए जाया करता था। धीरे धीरे पर बहुत बहुत बड़ा आदमी बन गया था, क्योंकि मछलियां इतनी ज्यादा कीमती है और इतनी ज्यादा मात्रा में थे कि वह प्रत्येक दिन बहुत ज्यादा मात्रा में मछली लेकर बेचने जाया करता था। यह देखकर उसकी बहुत सारे मित्र, जैसे कि ओमकार और सुमन, जो कि उसके साथ मछली पकड़ने का काम किया करता था, वह यह सब देखकर बहुत ज्यादा पर मुझसे जलने लगा था और सोचने लगा था कि यह इतनी भारी मात्रा में महंगी मछलियां गया तुरंत ही कहां से लेकर आ जाता है। एक दिन ओंकार ने सोचा कि चलो आज पता करते हैं कि प्रमोद कहां से मछली पकड़ता है और हमेशा इतनी दफा कीमती मछलियां कहां से लाता है। दूसरे ही दिन प्रमोद जब घर से निकलता है मछली पकड़ने के लिए, तो उसके पीछे पीछे ओंकार भी साथ चलता है, ताकि प्रमोद को पता नहीं चलेगा
उससे बहुत ज्यादा पीछे पीछे चल रहा था, और जब कभी प्रमोद पीछे देखा तो ओंकार छुपकर पीछे देखने लगता था। इस तरह से वह पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच गया जहां से प्रमोद मछली पकड़कर लाया करता था। उसको को देखते ही ओंकार के मन में लालच भर गया। सोचने लगा कि इतनी ज्यादा बेशकीमती चीजें यहां मौजूद हैं और हम मछलियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। खुशबू को देखते ही ओंकार कहता है कि अब तो मैं यहां से बहुत सारे सामान ले जाकर भेजूंगा। तभी प्रमोद उसको देख लेता है और कहता है कि तुम इस जगह पर कैसे आ गए हो। उसके बाद ओंकार कहता है कि तुम तो यहां मछली पकड़कर ले जा रहे हो, यहां तो इतने सारे मधुमक्खियों का रस है ना, सोना चांदी है, तो फिर इसे क्यों नहीं लेकर जाते थे। उन्होंने कहा कि मुझे मछलियों में कोई लालच नहीं है, मैं यहां से बेशकीमती चीजें ले जाकर मार्केट में बेचा करूंगा। उसके बाद प्रमोद कहता है कि ऐसा मत करो, ये प्राकृतिक चीजें हैं, इसे प्राकृतिक ही रहने दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद जल्दी जल्दी ओंकार मधुमक्खी के रास्ता सोना चांदी अपनी पॉकेट में भरने लगा था। उसके कुछ ही देर बाद मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा जोर लगाया और उस पर हमला कर दिया। मधुमक्खियां का बहुत ज्यादा काटने के कारण अर्जुन अपनी पत्नी तथा अपनी माताजी के साथ एक बहुत ही सुंदर घर में रहा करते थे। अर्जुन की ताजी एक फौजी थे जिन्होंने एक जंग में लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गया था। अर्जुन के पास अच्छी खासी है घर और पैसे थे, लेकिन उसके पिताजी के शहीद होने के बाद उसका घर बस उसके पिताजी के लिए गए पेंशन से ही चला करता था। अर्जुन शुरुआत से ही बहुत ज्यादा नाकामयाब और बेरोजगार लड़का था, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी फौजी थे और उनके पैसों से वह समूह किया करता था। लेकिन जब उसके पिताजी का मृत्यु यानी शहीद हुआ तो उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन फिर भी वह कोई भी काम को नहीं करता था, ना ही किसी भी प्रकार की जॉब को करने के लिए राजी था। वह पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं किया करता था, क्योंकि उसके पिताजी तो जब जॉब करते थे तब तो बॉर्डर पर तैनाती पड़ते हैं, और माताजी इतने प्यार से रखते थे कि उन्हें मारने पीटने का मन ही नहीं करता था। इस कारण से दुलार प्यार की वजह से उसे ज्यादा पढ़ाई करने नहीं बोला गया और ना ही उसने खुद किया। पिताजी की मृत्यु के बाद उसके माताजी हमेशा से ही अर्जुन को बोलती थीं कि बेटा कोई काम कर लो ढंग, ऐसे तुम्हारा जीवन गुजर बसर सही से हो जाएगा। पेंशन के पैसों से कितने दिन जिंदगी चलेगी, अगर पेंशन बंद हो गया तो तुम्हें जीवन जीने में बहुत ज्यादा काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि तुम जल्दी जल्दी अपना कोई काम शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हें बाद में फिर पछताना पड़ेगा। अर्जुन इतना ज्यादा आवारा हो चुका था कि वह अपनी मां का बात नहीं मानता था, ना ही अपनी पत्नी का बात है। उसकी पत्नी ममता भी प्रत्येक दिन में कई कई बार बोला करते थे कि कोई अच्छा सा काम कर लीजिए, लेकिन अर्जुन सुनने के नाम ही नहीं लेता था। अर्जुन चाहता था कि जैसे अभी उसकी जिंदगी पेंशन की पैसों से गुजर रही है, आगे भी उसी पैसों से उसी तरह से गुजरेगी, क्योंकि उसके पिताजी की सरकारी नौकरी होने के कारण वहां उसके गांव में उसका एक बहुत अच्छा और बहुत सुंदर घर था, जिसमें वह करता था अपनी पेंशन के पैसे से अपनी जरूरत के सामानों को खरीदकर अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन अर्जुन की मां की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद ममता मतलब कि अर्जुन की पत्नी उसे डॉक्टर के यहां ले जाने के लिए तैयार हो रही थी। वैसे ही घर में अर्जुन प्रवेश करता है, तभी ममता कहती है कि माताजी का तबीयत खराब है, जल्दी से कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। तभी वह जल्दीबाजी इसी तरह से एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है और वहां उसका इलाज करवाता है। अर्जुन की मां की तबीयत इतना ज्यादा खराब है कि 4 से 5 दिन हॉस्पिटल के बेड पर रहा, लेकिन उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। जब अर्जुन की मां की मृत्यु हुई तो जैसे ही वह अपनी मां की पार्थिव शरीर अपने घर ले आने का प्रयास करने लगा था, तभी डॉक्टर कहता है कि इसमें बहुत सारे हंसते हुए हैं और एक ऑपरेशन भी हुआ है। इस मरीज के शरीर को ले जाने से पहले तुम्हें हॉस्पिटल के पूरी बिल चुकाना पड़ेगा। तभी अर्जुन हॉस्पिटल के बिल के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि हॉस्पिटल का बिल कितना है। एक डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे मां के इलाज में लगाए गए हैं, कोई RS हाजिर है जिसे जमा कर कर तुम अपनी मां को ले जा सकते हो। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे करके पैसे ले आया और अपनी मां के शरीर को घर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया।
कुछ दिन बीत जाने के बाद उसका एक दोस्त उसके घर आयार कहता है कि शर्त के मुताबिक यह घर मेरा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें 8,000 दिए हैं और तुमने कहा कि मैं इसे 2 साल में चुका दूंगा। तुमने नहीं चुका पाया, इसलिए अब पिया घर मेरा हुआ। तभी अर्जुन की पत्नी ममता कहती है कि कितने पैसे अपने घर को गिरवी रखकर लाए थे। तभी अर्जुन कहता है कि हाँ हाँ, नहीं तो मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे। अब तो शर्त के मुताबिक घरों से दोस्त का हो गया था, लेकिन फिर भी अर्जुन कहता है कि आखिरकार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, कुछ दिनों की मोहलत और दे दिया जाए, मैं तुम्हारा घर जा चुका दूंगा। लेकिन अर्जुन को उसके दोस्त के द्वारा किसी प्रकार की कोई मोहलत नहीं दी जाती है और दूसरी ही दिनों से घर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अर्जुन और ममता एक किराए के घर में रहती है। उस समय भी अर्जुन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और ना ही उसे कोई काम आता था, इस वजह से उन्हें पैसे कमाने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अर्जुन अपनी पसंदीदा घर को अपने दोस्त के पास गिरवी रखकर बहुत ज्यादा उदास हो रहा था। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास जितनी भी सोने चांदी के गहने सभी ले जाकर भेज दीजिए बाजार में और अपना घर वापस ले दीजिए। अर्जुन ऐसा ही करता है और वह गहने बेचकर पैसे लाता है और फिर अपने दोस्त को देकर अपने घर को आजाद कर लेता है।